तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ना, सुनामी के बारे में पढ़ने वाले हैं एकदम विवरण। ऐसा मानिए कि आपको सुनामी नहीं आता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, सब्र करिए। यहाँ तक जा ना पूरा सुनामी के बारे में डिटेल समझ जाएंगे और याद इसी वीडियो में होगा। अगली वीडियो का फिर में मत रहिए। आप ऐसे पहले वीडियो पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं जी, पढ़े। मज़ा आया कि नहीं आया? आया। इंग्लिश का भी लेकर आते हैं, हर सब्जेक्ट का हम बनाते हैं, लेकिन इस बार लेकर आए हैं सुनामी। इसके पहले पढ़ा चुके हैं लेक्चर 3 में ज्वार एंड भाट। ये लेक्चर 4 है। अगर आपको क्वालिटी कम दिख रहा है तो जाकर इधर सेटिंग में क्वालिटी बढ़ा देंगे ताकि अच्छे से दिखे। मेरे पास अच्छे मोबाइल नहीं है। खैर आपको मैं बता दूं सुनामी क्या होता है जी। देखिए आपको दिमाग में कई बार आता होगा, अरे सुनामी ज्वार भाट एक बार जाकर देखिए, सब मिट जाएगा। ज्वार भाट के मतलब बता चुके हैं पूरा विवरण। इसमें पढ़ने वाले सुनामी का इंग्लिश होता है टी सुनामी। भाई तो टी सुनामी काहे ना कह के सुनामी कहते हैं, तो कह दीजिएगा कि जैसे नॉलेज में के साइलेंट होता है वैसे टी साइलेंट होता है इसमें। तो सुनामी का इंग्लिश क्या होता है? टी सुनामी। बोले तो सुनामी का इंग्लिश टी सुनामी, यानी खुल बोलिए कि टी नहीं बोलेंगे हम, काहे बोलेंगे? सुनामी है, सीधा सुनामी। सुनामी का इंग्लिश सुनामी होता है, लेकिन टी लगा दीजिएगा क्योंकि टी साइलेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सुनामी। हम इसमें पढ़ने वाले सुनामी के बारे में, सुनामी के तात्पर्य क्या समझते हैं। ये कौन चीज़ है जी सुनामी? मानिए कि आपको मैं बोलूँगा सुनामी ये क्या है, सुनामी वो समझाएंगे कि सुनामी क्या होता है। दिमाग में फट दे, नाम पकड़ते ही और चित्र आ जाएगा, ये सुनामी है। अगला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के कारण, कैसे उत्पन्न होता है जी सुनामी। इतना भयानक विशेषता एक पढ़ेंगे, भयानक प्रभाव डालता है हमारे जीवन भर, हमारे जीवन शैली पर, भयानक, समझ जाइए। और यहाँ पे प्रकार पढ़ेंगे, कितना प्रकार का होता है, क्या होता है सुनामी के। आइए हम देखते हैं। तो हम पढ़ने वाले थे दोस्तों सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है। जापानी शब्द मतलब समझते हैं, एक जापान से लिया हुआ शब्द है। कैसा? जापानी एक शब्द है, जापान से लिया हुआ एक शब्द है सुनामी। जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी। सुनामी जापानी। समझ में आया? बोले तो सुनामी कैसा शब्द है? जापानी। छोड़िए, ये पूछता है, खैर नहीं पूछता एग्जाम में, ये छोटा बच्चा थोड़ी एक पूछेगा जापानी शब्द कौन सा, सुनामी कौन सा शब्द में है, सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी। ये नहीं पूछेगा, तात्पर्य अर्थ पूछेगा। ठीक है भैया, तब बताओ कि सुनामी की अर्थ का होला। तो सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह लहरें या बंदरगाह की तरंग। बंदरगाह तरंगे या बंदरगाह की लहरें, मतलब नहीं समझे आप? बंदरगाह मतलब समझते हैं क्या होता है? बंदरगाह, बंदर की थी गाने वाला जगह बंदरगाह ना, दिमाग में फिट कर लीजिए। बंदरगाह के मतलब जहाँ बड़ी बड़ी समुंदर जहाज़ी आकर खड़ी होती हैं, जो मतलब सिंपल समझिए, ट्रेन के स्टेशन देखे हैं, ट्रेन वहाँ के खड़ी होती है कि नहीं होती है, देखे कि नहीं थे? वैसे ही बड़ी बड़ी शिप के जहाँ स्टेशन होता है ना, जहाँ आके रुकती हैं वो बड़ी बड़ी, वहाँ होता है बंदरगाह, उसे कहते हैं बंदरगाह। जैसे हमारे पटना में है पोरबंदर बंदरगाह, है कि नहीं है? पोरबंदर में बंदरगाह है कि नहीं है? तो वैसे ऐसे ही बंदरगाह, मतलब सिंपल समझिएगा कि बंदरगाह होता क्या है। ठीक है, बंदरगाह समझ गए? तो बंदरगाह जैसे मानिए यही समुद्र है, सिंपल मानिए, देखिए यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ ही समुद्र है, लालका से करें यहाँ घर है ना, समुद्र है। तो मानिए अगर यहाँ से जहाज खूब आ रही है तो ही खूब एगो बड़े के स्टेशन बनाया जाएगा, बड़ा प्लेटफॉर्म टाइप के, है कि नहीं है? तो वहाँ जहाज आके रुकेंगी, आदान प्रदान करती है, विनिमय करती हैं। तो यहाँ जहाज आके रुकेंगी तो इसी को बंदरगाह कहते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी शिपें आके रुकती हैं। बंदरगाह समझ में आया? तो ये बंदरगाह लहरें, तो लहरें मतलब सिंपल समझते हैं। आप कभी देखे होंगे छोटे बच्चे में बड़े बड़े ढेला को पानी में डालते हैं, अब पनिया में जैसे मारेंगे ना, पनिया हैंगा यहाँ करता है, लहरें, लहर समझते हैं ना? तो वह बंदरगाह के किनारे जो लहर उत्पन्न होता है ना, वही हमारा होता है इसका अर्थ। सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें, यानी बंदरगाह के किनारे जो समुद्र की लहरें होती है ना, इसी को कहते हैं बंदरगाह की लहरें, यानी सुनामी। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत विनाशकारी होती है। आप समझ रहे हैं ना कि ढेला बिकते हैं, हैंगा ये ढेला नहीं, समझिए कि वो बड़का, मतलब बड़का बहुत बड़ा पत्थर बिक दिया जाए अथी पे, अथी समुद्र में, तब ये आता है एकदम घनघोर होकर, एकदम खतरनाक, कई गो उखाड़ देगा। समझ में आ रहा है ना? समझिए कि बिल्डिंग से भी बड़ा बड़ा होता है, ये छोटा नहीं होता। ज्वार भाट का होता है, ज्वार पानी अइलो गइलो, ज्वार भाट। लेकिन इनमें एकदम उठते उठते आएगा बड़ा सा लहर, एकदम समझिए विनाशकारी तरंग होता है। ज्वार भाट में भी तरंग होता है, लेकिन याद रखिए विनाशकारी बहुत बड़ा होता है। इसमें समझ में आया 3 चीज़। पहला जापानी शब्द है, दूसरा बंदरगाह तरंगे बोल दिया, बंदरगाह लहरें, लहरें वो जो पनिया आता है जो ढेलवा बिकते थे, याद है? और बंदरगाह का मतलब बताएं दिए जहाँ सब पे लगती है। अच्छा, विनाशकारी बहुत बड़ा बड़ा होता है, बताएंगे आगे चल के कैसे उत्पन्न होता है। देखिए सुनामी का तात्पर्य क्या है, क्या सुनामी क्या? सिंपल समझ
समझिए सुनामी का मतलब होता है कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये मानिए क्या है, ये एक बीच है, यहाँ सब बालू है, ये सब बालू है, यहाँ लोग आकर रह रहे हैं, ये सब बालू है, यहाँ बिल्डिंग उल्डिंग खड़ा है, ये मानिए। तो अब इसके किनारे ये क्या है, हई सब किनारे क्या है भाई, हई सब अथी है, समुंदर है, हई सी है, क्या है, महासागर है, ओशन है, समझिए ये महासागर है। अब हम क्या करेंगे, आप देखते हैं, मानिए हम क्या करेंगे, एगो एगो बड़का ढेला लेंगे, एगो ढेला लेंगे, जाके तालाब में भीगेंगे तो तनी तनी लिया के बड़े के चका एक ढेला एकदम बहुत बड़का लिया के कोनो मशीन से भीग दिए, पानी से भाग जाएगा उसमें के। सोचिए कितना खतरनाक, पास में रहेंगे तो उखाड़ फुखाड़ देगा आपको। तो समुंदर है ना, सी है, अनथाह पानी है एकरा, में जब डिस्टर्बेंस होगा ना, बड़ी बड़ी लहरें देख रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए, बड़ी बड़ी लहरें एकदम हैंग आउट के आएंगी, एकदम हैंग आउट के बड़ी बड़ी लहरें, एकदम बड़ी बड़ी लहरें उठ के आएंगी, आप घर द्वार सब तोड़ के लेकर चली जाएगी। ज्वार भाट छोटा होता है, पानी अलो गैले होता है, लेकिन हई बहुत बड़ा लहर। आप कभी देखे होंगे कि हैंगा लहर आता है ना, हैंगा लहर आता है सुनामी में, तो ये एक देखिए कि स्लाइड करता है, हैंगा दुखेंगा उल्टा है घूम के, हैंगा अथी ऐसे स्लाइड करता है, जिससे मानिए लहर आ रहा है, हई सब लहर हैंगा जा रहा है, तो एमे क्या करता है, एगो ले लेगा अथी है तो चक्का, और पे दोनों लाते रख के हैंगा स्लाइड करता है, वाह ये करके चलता है। तो तनी कम है वो सुनामी के, वो बच्चा बाबू बाबू है, बाबू बड़का सुनामी आएगा तुम खाड़ देगा, बाबू को लेके चल जाएगा संग से अंदर, उखाड़ के बिगेगा एकदम घर द्वार ले। तो सुनामी बहुत बड़ा होता है। सुनामी समझ में आया, सुनामी का मतलब कि तट पर यानी समुंदर में से जब बड़ी बड़ी खतरनाक लहरें आएगी, जब बहुत बड़ा हानि पहुंचाएगा, वहीं होती है सुनामी। समझ में आया, लहर हैंगा पनिया उठ उठ के आना, देखते हैं वो तो वही है सुनामी। आगे समझ में, इतना हम क्लियर कर दिए। ये देख रहे हैं, हई देखिए घर, हई घरवा से बढ़ के सुनामियाँ आता है, बाप रे। हमारे यहाँ 2004 में, 2004 की बात है, कितना की बात है, 1900 की कुछ की बात है, हाँ कि किस देश में बहुत बड़ा सुनामी आया था, 500 कुछ मीटर का। सोचिए 500 मीटर, बात तो नहीं रखिए, आप समझ रहे हैं ना, कि 300 मीटर एक नॉर्मल होता है, 50 मीटर नॉर्मल होता है, समझिए 50 मीटर का आता है सुनामी, 50 मीटर ऊंचा, बाप रे, आएगा देंगे भी गिरेगा, मुँह में फोड़ देगा। अब बात उठता है, देखिए तो सुनामी समझ में आया। तो इस सुनामी आकर पनिया का लहर गिराना सब फोड़ फाड़ देगा, देखिए जा रहा है आराम से, पे सूतेगा हैगा, वाह आएगा तले फोड़ देगा मुँह हाथ, जा दहवा देगा संग से, जानते हैं ना डेथ हो जाता है इसमें बहुत लोग, क्षति भयानक रूप में क्षति डालता है प्रभाव। अब देखिएगा उत्पत्ति के कारण क्या हो सकता है, कॉजेज ऑफ उत्पत्ति। देखिएगा उत्पत्ति के कारण का मतलब हम बताते हैं, उत्पत्ति क्या होता है, देखिए उत्पत्ति क्या होता है, यहाँ देखते हैं। देखिए कॉजेज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या, उत्पत्ति कैसे, आप देखिए सिंपल बात है। अगर सुनामी आपको उत्पन्न करना है ना, जैसे आपको बताइए, आपको मानिए आसपास कहीं पोखरा होगा ना, मोरी ओरी होगा, उसमें बड़का ढेला डालेंगे, जब तक बिगेंगे नहीं, उसमें बिछोब यानी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे, तब तक लहर पैदा होगा नहीं होगा। एवं में एक रखे भयानक स्तर पे, जब समुद्र में महासागर में भयानक स्तर पे जल स्तर में क्या करेंगे, बिछोब उत्पन्न करेंगे, मतलब डिस्टर्बेंस करेंगे, तब ये उत्पन्न होगा। जैसे देखिए ये भूकंप है, ये भूकंप हो गया। अब भूकंप में क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिए, भूकंप के कारण भी ये उत्पन्न होता है। भूकंप जब प्लेटा में डिस्टर्बेंस होगा, भूकंप आएगा, प्लेटा में डिस्टर्बेंस होगा, तो मानिए कि हई पानी है बराबर है कि नहीं है, अचानक हई प्लेटा उठ जाए, और प्लेटा उठेगा तो हई जगह पनिया उठेगा, अब पनिया उठेगा तो सीधे भागेगा है ने, उसके कारण भी आता है उत्पत्ति। ये है भूस्खलन, मतलब समझते हैं भूस्खलन। जैसे मानिए हैंगा पहाड़ है, हई सब पानी है, पहाड़ है, अचानक बड़ा सा पहाड़ टूट के सरक जाए, तो सरकेगा तो पनिया को दाबेगा कि नहीं दाबेगा, पनिया भागेगा दूर, तो भागेगा तो यहीं उत्पन्न करता है लहर, और यहीं भयानक उत्पन्न करता है, सुनामी कहलाता है। ज्वालामुखी विस्फोट, अंदर से भड़ाक से देखते हैं, ज्वालामुखी खतरनाक विस्फोट करता है, विस्फोट करेगा और जल में डिस्टर्बेंस कर देगा ज्वालामुखी। अब क्या होगा, जब आपको पता है सिंपल से कि जल में बड़ा स्तर पर डिस्टर्बेंस कर दें, यही सुनामी है। तो ज्वालामुखी, उल्का पिंड देखते हैं, बड़का बड़का उल्का पिंड आके गिर जाता है समुंदर में। अब समुंदर के जल डिस्टर्बेंस और बड़का बड़का लहरें बाहर के किधर भाई, किनारे की तरफ आएगी, और किनारा जितना देश है कहेगा आ रुक जा बाबू आ रहे हैं, सब पोछा लगाएंगे। देखिए ही जाए, देख रहा है ले जा रहा है, जब पोछा लगाया कहेगा जितना घर द्वार है सब खोल के भाग जाए, हम पोछा मार के जाएंगे, पोछा ले जाएगा घर वो संगे संगे। समझे, बहुत खतरनाक होता है। परमाणु बम मतलब समझते हैं, पर जो परमाणु बम
देखते हैं कोनो कोनो अथी होता है कि खतरनाक है, कहता है हम परीक्षण करेंगे, कहाँ करोगे तो कर देते हैं कहीं ले आएगा कोनो समुद्र में अंदर अंदर भड़का देगा परमाणु बम। अब डिस्टर्बेंस हुआ, हमको सीधा सुनामी पैदा करना हो तो महासागर समुद्र में बड़ा बड़ा डिस्टर्बेंस यानी कि विक्षोभ बड़े स्तर पे लार्ज स्तर पे जब हम डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे पानी में तो सुनामी उत्पन्न होगा। ये सब क्या है, भूकंप हो सकता है, भूस्खलन बता दिए, भूकंप प्लेटा इधर उधर होना, भूस्खलन टूट के गिर जाना, पहाड़ चाहे मिट्टी कुछ भी। अब ज्वालामुखी फट जाना, उल्का पिंड जाके गिर जाना समुद्र में, डिस्टर्बेंस कर देगा, परमाणु बम फोड़ देना भड़ाम जा। विशेषताएं देखिए क्या होता है भाई, विनाशकारी तरंग है। विशेषताएं हैं कि सबसे पहले कर विशेषताएं होता है कि ये है विनाशकारी तरंग, है कि नहीं है, है कि नहीं है बताइए। बाप रे, इतना बड़ा स्तर पे विनाशकारी। 2004 की कितना की बात है, 2004 की ही बात है कि भारत को तो तबाह मचेबे किया था। 14-15 देश आसपास में जब आया था तो ये सुनामी बर्बाद किया था। सोच लीजिए, बहुत खतरनाक होता है, बड़े स्तर पे आता है, लार्ज स्तर पे, है ना। अब देखिएगा तो अब इसका तीव्रता, अब देखिएगा एक बात बोलें, जब ये जहाँ से उठता है ना, देखिए यहाँ से उठा है ना, यहाँ से उठा है ना, यहाँ से, तो एक और तीव्रता मतलब एकदम तेजी में चलता है, तीव्रता भी बढ़ेगा और ऊंचाई एकदम होते जाएगा, ऊंचा होते जाएगा। जितना जैसे मानिए यहाँ से बीच में से उत्पन्न हुआ एक केंद्र है, सेंटर है, तो अभी यहाँ से तीव्रता तो रहेगा, तेजी में रहेगा, यहाँ से खूब तेजी में पैदा होगा और ऊंचाई बढ़ते जाएगा, ऊंचाई बढ़ जाएगा। और कहाँ भागेगा, तट के तरफ, तट मतलब किनारा। और जब किनारा पे आएगा ना तो एक और वेग कम हो जाता है, मतलब एक और तीव्रता कम हो जाता है, क्योंकि दूर से आ रहा है ना, जैसे समुद्र के बीच से पैदा होगा और आते आते तट पे रगड़ाते रगड़ाते धीरा हो जाएगा तो इसका वेग कम हो जाता है, लेकिन ऊंचाई यही खतरनाक है, बढ़ जाती है। अब ये मानिए अब इतना तेजी में चला है, तेजी में आ रहा है, लेकिन धीमा तो हो जाएगा, लेकिन ऊंचाइया बढ़ेगा तब भड़ाक से पनिया गिरेगा, क्या होगा, बर्बाद करेगा नहीं और ही खतरनाक करेगा। तो अगला तरंग धैर्य बढ़ता है, जैसे कि तरंग धैर्य घट जाता है। तरंग धैर्य मतलब समझते हैं, एक जितना ही ऊंचे हैंगा करता है ना, देखिए है तरंग धैर्य एक लंबाई है हैंगा, तो तरंग धैर्य घटते जाता है, जितना ऊंचाई रहता है ना हैंगा धीरे धीरे कम होते जाता है, तरंग धैर्य घटते जाता है, ठीक है। अगला प्रभाव क्या डालता है, देखिए हमारे प्रभाव में हो सकता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या हो सकता है, आर्थिक मतलब पैसा, सड़क तोड़ देगा, घर द्वार तोड़ देगा, सब मतलब पैसा वैसा दहवा देगा लोगों के, मतलब समझिए कि आर्थिक प्रभाव में आपका क्षति देगा, घर द्वार माल मवेशी के क्षति देगा, ये आर्थिक प्रभाव में। एक आता है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में जैसे देखिए, बोलेंगे इस कौन सामाजिक प्रभाव है, अच्छा है कि नहीं है। मैं अगर बोलूँ कि बाढ़ आएगा, खाना वाना द्वार घर द्वार तोड़ देगा, भूखमरी होगा कि नहीं होगा, सामाजिक क्षति है, होगा कि नहीं होगा। अब भूखमरी होगा तो लोग आपस में क्राइम करेंगे नहीं, मारपीट करेंगे नहीं करेंगे, हम खाएंगे ओकर लूट लो एकर लूट लो, वही में लगते हैं ना आपदा के अवसर पाना, ये में करते हैं, क्राइम करने लगेंगे, तो सामाजिक क्षति हुआ, है ना। अब देखिएगा पर्यावरण क्षति कैसे हो सकता है। पर्यावरण क्षति का मतलब हो जाएगा सिंपल, बर्बाद थी, अब पेड़ पौधा बर्बाद कर देगा, पेड़ पौधे के ख़त्म, उसके बाद से प्रदूषण फैला देगा, तो आपका हो जाएगा ये पर्यावरणिक प्रदूषण। जल प्रदूषण बड़े स्तर पे कर देता है, पूरा कचरा वचरा ले जाके जल में भर देता है। दूसरे पर्यावरण, पेड़ और तोड़ फाड़ देता है, तो पर्यावरण प्रदूषण प्रभाव डालता है प्रदूषण पे। अगला मानव क्षति, ये है मानव क्षति, मानसिक क्षति देता है ये। जैसे मानिए आप कोनो खूब चाहते हैं, हाँ वो दह गया संगे संगे, और आप खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे, कहाँ गया जी कहाँ गया। अब आप धीरे धीरे मेंटलिटी, ओ कहाँ दह गई लो, तो मेंटलिटी पड़ेगा कि नहीं, तो ये है मानसिक क्षति। यानी आपका खूब रिलेशन वाले आपके अरे परिवार में आधा खो जाए तो मानसिक क्षति होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सब मानसिक मेंटलिटी क्षति आता है, आने की समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका मेंटलिटी क्षति हो जाएगा, मानसिक आपका खूब कीमती चीज़ें भूला जाए पानी में, खूब मानसिक कितना अच्छा था, मेंटलिटी आपका क्षति आएगा। तो पहले क्या था, कौन सा प्रभाव क्या था, आर्थिक क्षति। दूसरा सामाजिक, आर्थिक में पैसा वैसा घर द्वार सड़क उखाड़ फुखाड़ जितना हो जाएगा, इंडस्ट्री को उखाड़ फुखाड़ देता है, समझ में आ रहा है ना। दूसरा सामाजिक क्षति, समाज में क्षति डलता है, जैसे कि भूखमरी ला सकता है कि नहीं, क्राइम बढ़ा सकता है। अच्छा सामाजिक क्षति और भी हो सकता है, जैसे मानिए कि मैं बोलूँगा अभी आपदा नहीं आया हमारे गांव में, तो आपदा गांव में नहीं है तो पुलिस खूब तान दे, आपदा आएगा तो वो मैंने बचेगी, वो अपने बचना है उसको भी बचाना है, तो कमज़ोर हो जाती है ये सब, समझ में आ रहा है ना। ये सब व्यवस्थाएं कमज़ोर, जितना राजनीतिक व्यवस्था है सब कमज़ोर, तो सामाजिक क्षति भी होगा। अब पर्यावरण क्षति बता ही दिए, पेड़ और तोड़ देगा, उसके बाद से आपका प्रदूषण फैलाता है। मानसिक क्षति बता ही दिए, मानसिक क्षति कौन को भुला गया खूब अच्छा चीज़, कोनो कीमती चीज़। अब बात उठता है उत्पत्ति बता दिए, क्या भूकंप के कारण भूस्खलन, ज्वालामुखी, उल्का पिंड और परमाणु बम। विशेषताएं, इसका विनाशकारी होता है, तीव्रता बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ता है, लेकिन जैसे ही तट पे आता है ना वेगवा कम हो जाएगा, क्योंकि दूर से आ रहा है ना तो कम होगा ना, धीमा होगा तो होते जाएगा, लेकिन ऊंचाई बढ़ते जाता है। और तरंग धैर्य यानी कि पहले लंबा उठेगा फिर छोटा हल्का 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 इसका तरंग धैर्य। जैसे कि मानिए तरंग धैर्य मतलब समझते हैं, एक पहले
जैसे खूब जैसे कि मानिए तरंग धैर्य का मतलब एक दूर ले जाना आपको तरंग धैर्य, जैसे कि मानिए तरंग धैर्य आपका मैं बोलूँगा है क्या है तरंग धैर्य, दो गर्तों के बीच की लंबाई को तरंग धैर्य बोलते हैं। तो हेकरा हेकरा बीच में ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, यानी कि पास पास होते जाएगा। तो जब मानिए पहले हेतना दूर से आ रहे थे, हेतना दूर से आ रहे थे, अब हम एकदम लगवे लगवे आएंगे, एकदम ऊंचा ऊंचा, तो तरंग धैर्य बढ़ा कि नहीं बढ़ती, घटा घटा नहीं घटा घटा, तरंग धैर्य घटा लेकिन ऊंचाई बढ़ा, क्योंकि दूर से वो ऊंचा जाएंगे लेकिन लगवे से घूमेंगे, तो ये तरंग धैर्य समझ में आ रहा है। यानी कि हेंगा ना जाकर, दूर ना जाकर, ये लगवे से चलता है, हेंगा एकदम ऊंचाई बढ़ाता है, हेंगा ऊंचाई, अब ऊंचाई जैसे जगह आएगा ऊंचाई बढ़ाते रहेगा, ठीक है। अब अगला आर्थिक क्षति समझ में। अब बढ़ता है कि प्रकार कितना प्रकार के, ये 3 प्रकार के देखिए बताते हैं, कितना 2 प्रकार के बताते हैं, 3 प्रकार देखिए क्या है। स्थानीय सुनामी जो स्थानीय लेवल पे आए, जैसे कि एकदम नॉर्मल हो, हल्का सा, जैसे कि स्थानीय जो 100 से लेकर 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक प्रभाव डाले, तो स्थानीय। क्षेत्रीय सुनामी हो सकता है, बाप रे बहुत लंबा, बड़े क्षेत्र पे, लार्ज क्षेत्र पे आए एकदम, तो स्थानीय मतलब छोटे स्थानीय हो। क्षेत्रीय सुनामी बोले तो सुनामी कितने प्रकार के, 3 थी क्या बोले, स्थानीय, क्षेत्रीय और दूरस्थ सुनामी। तो क्षेत्रीय 100 से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ज़्यादा दूर तक प्रभाव कौन डालता है, दूरस्थ सुनामी। सुनामी 3 प्रकार के, पहला स्थानीय कौन 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, नाम नॉर्मल है। क्षेत्रीय सुनामी भाई 100 से लेकर 1000, ये ज़्यादा है, देखिए कम प्रभाव तो नहीं देता ना, है ज़्यादा, है सबसे खतरनाक, 1000 दूर तक जाएगा, 1000 किलोमीटर बर्बादे कर देता है, इसलिए बोलते हैं दूरस्थ सुनामी कहते हैं, ठीक है। जो कि 1900 कुछ में आया था दूरस्थ सुनामी, 500 मीटर था, बर्बादे किया था, 500 कुछ मीटर का था, 550 से ऊपर था ये वाला जो अब उस समय आया था, तो है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अब एक बार रिवीजन करते हैं। सुनामी जापानी शब्द है, बंदरगाह तरंगे, बंदरगाह समझ में आ गया। विनाशकारी तरंगे कैसे हुआ, जब जब जल में यानी बड़े बड़े समुंदर थी, महासागर में जल में डिस्टर्बेंस होगा, कैसे डिस्टर्बेंस होगा, भूकंप, भूस्खलन, जैसे कि उल्का पिंड बड़े बड़े आकर टूट जाना, तो इसके कारण जल में डिस्टर्बेंस, बड़ी बड़ी लहरें उतरेगी, तरंग, बड़ी बड़ी जल के तरंग, इसलिए तरंग लिखें, लहर लिखें। अब आएगा तो प्रभाव डालेगा कि नहीं, सामाजिक, आर्थिक, ये सब पर्यावरणिक क्षति डालता है, मानसिक डालता है, ठीक है। अब विशेषताएं बता ही दिए, ऊंचाई में बढ़ता है, लेकिन जहाँ से शुरू होता है ना वहाँ इसका विनाशकारी तो होता ही है, तीव्रता तेजी में चलता है, आते आते तट पे धीरा हो जाता है, देखिए वेग कम हो गया है, ऊंचाई बढ़ते जाता है हमेशा, और तरंग धैर्य कम है। तरंग धैर्य का मतलब पहले हैंगा खूब दूर से आना, और जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ऊंचा होते जाएगा, नज़दीक नज़दीक। यहाँ 6 प्रकार, कितना 3 प्रकार के, स्थानीय सुनामी, क्षेत्र बोलिए स्थानीय, क्षेत्रीय और दूरस्थ सुनामी। 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 1000, 1000 से ऊपर दूरस्थ सुनामी। समझ में आया? इस वीडियो में मजा आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा पूरे विवरण। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक लिए जय बिहार, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, शेयर कर लेंगे इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।